गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बायो प्रेस में। मैं हूं अनुपम आज़ाद और आज हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लियोसाइड। जहां पिछले लेक्चर में हम लोग ख़त्म किए थे, हम लोग N2 बेस के स्ट्रक्चर को समझे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पेंटोज शुगर राइबोज कैसा दिखता है, एडेनिन देखा था, ग्वानिन देखा था, फिर प्यूरिन में फिर पैरामिडीन देखा हम लोगों ने। पैरामिडीन में देखा था कि साइटोसिन कैसा है, थाइमीन कैसा है और यूरेसिल कैसा है। आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड का। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। हेडिंग लगाइए न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोसाइड दैट इज N2 बेस प्लस सुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। N2 बेस के साथ जब आप शुगर को जोड़ते हैं तो उसे हम लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। देखिए कैसे जोड़ते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं N2 बेस का, एडेनिन। स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होगा, पिछली बार जब हम लोग पढ़े थे एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाए थे। अगर याद है तो ठीक, नहीं तो फिर से देखिए कैसे बनाते हैं एडेनिन का स्ट्रक्चर। और अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये हमारा एडेनिन का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ। और ध्यान रखिएगा कि जो राइबोज शुगर जुड़ता है वो हमेशा नाइन्थ वाले नाइट्रोजन से जुड़ता है, अगर एडेनिन में जुड़ रहा हो तो। और राइबोज शुगर बनाइए और ऑब्वियसली इस नाइट्रोजन के साथ क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब जरा आप बनाइए यहाँ से, ठीक है, राइबोज शुगर। तो देखिए राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर ये, ठीक है। और अगर हम लोग राइबोज शुगर बनाते हैं तो हम यहाँ पे चलिए बीटा बना ले रहे हैं, यहाँ पे OH बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, H बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे OH, H, यहाँ पे OH और H, यहाँ पे H और CH2OH, ठीक है। 5 कार्बन होता है इसमें। देखिए पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। अब इसमें होता क्या, अगर थोड़ा सा केमिस्ट्री पे अगर आप लोग ध्यान दें, थोड़ा सा केमिस्ट्री जानते होंगे तो क्या होता है, आप लोग हेमी एसिटल हेमी कीटल OH पढ़े होंगे। दिस OH इज हेमी एसिटल और हेमी कीटल OH, और ये OH यहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही ये वाला OH यहाँ से निकलेगा, ठीक है, हम एक अलग स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं आप लोग को। जैसे ही ये वाला OH यहाँ से निकलता है, ये OH माइनस बन के निकल जाता है, ठीक है। और ये वाला जो कार्बन होता है, दिस कार्बन बिकम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और जैसे ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है, आपके पास पता है कि नाइट्रोजन पे यहाँ क्या होगा, लोन पेयर होगा, ठीक है। और ये लोन पेयर जो है, इस लोन पेयर के साथ ये जो नाइट्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, ये लोन पेयर से कार्बन पे अटैक करता है, ठीक है। और नाइट्रोजन अगर लोन पेयर देता है कार्बन को बॉन्ड बनाने के लिए, तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कार्बन तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था। अब ये नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए क्या करेगा, तो यहाँ नेगेटिव आया नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए इससे जो H जुड़ा हुआ था, इसका ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। और यहाँ से H को H प्लस बना के निकाल देता है। तो ये दोनों H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी सिंथेसिस होता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। और इस बॉन्ड के साथ जो है आपका राइबोज शुगर जो है वो एडेनिन के साथ जुड़ जाता है। और जब राइबोज शुगर एडेनिन के साथ जुड़ जाता है तो इसको हम लोग
एडिनोसिन बोलना शुरू करते हैं। तो इनटू बेस प्लस शुगर न्यूक्लियोसाइड, दैट इज एडेनिन प्लस राइबोज शुगर, एंड राइबोज क्या है, पेंटोज शुगर है, क्या बनाएगा, तो आप सोच सकते हैं एडिनोसिन। ऐसे ही ठीक इसी तरह आप गुआनिन के साथ जोड़ सकते हैं, और बाकी ये तो एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन है ना, आप पायरिमिडीन के साथ भी जोड़ सकते हैं, बस थोड़ा सा नाम लिखने में अंतर होता है। तो स्ट्रक्चर हम सारा नहीं बताएंगे, हाँ नाम लिख के हम ज़रूर बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, एडेनिन प्लस राइबोज शुगर एडिनोसिन, गुआनिन प्लस राइबोज शुगर गुआनोसिन। जब बात हम लोग कर रहे हैं प्यूरिन की तब तो एडिनोसिन और गुआनोसिन हो जाएगा, लेकिन अगर हम बात करेंगे पायरिमिडीन की तब ये सिन नहीं लगेगा। अब देखिए कैसे, आगे नाम लिखते हैं। जब प्यूरिन्स में जोड़ते हैं तो देखिए साइटोसिन प्लस राइबोज शुगर बनाता है साइटिडीन, यूरासिल प्लस राइबोज शुगर बनाता है यूरिडीन, एंड थाइमीन प्लस राइबोज शुगर बनाता है थाइमिडीन। तो इस नॉमेनक्लेचर को ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एडिनोसिन गुआनोसिन और साइटोसिन लिख दिए, ठीक है। तो साइटोसिन तो एक खुद ही है यहाँ पे, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। और साइटोसिन सिन मत लिख दीजिएगा, साइटिडीन, यूरिडीन और थाइमिडीन होता है, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी न्यूक्लियोसाइड क्या कहेंगे, जब N2 बेस में शुगर जुड़ गया तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा कि N2 बेस मतलब कि आपका नाइट्रोजनस बेस, उसमें अगर आपने शुगर जोड़ा, दैट इज यहाँ पे हम लोग राइबोज शुगर जोड़ रहे हैं, जोड़ा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड में कुछ भी हो सकता है, एडिनोसिन हो सकता है, गुआनोसिन हो सकता है, साइटिडीन हो सकता है, यूरिडीन हो सकता है, या तो थाइमिडीन हो सकता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगर इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट को जोड़ दे तो क्या बनता है। अगर इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट को जोड़े तो क्या बनेगा, तो चलिए आगे देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड प्लस, अगर हम न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए ये न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे कैसे हम लोग, ठीक है। तो फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं, एडेनिन प्लस राइबोज शुगर दैट इज एडिनोसिन बनाते हैं। देखिए एडेनिन प्लस राइबोज शुगर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आप फिर से जोड़ दीजिए राइबोज शुगर, OH H एंड CH2OH,
ठीक है। तो जब हम CH2OH लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्बन तो मतलब ये कार्बन तो हमारा बनता है। यहाँ पे अगर हम ऐसे दिखाते हैं, दिस इज कार्बन, यहाँ पे हमारा कार्बन है। कार्बन के बाद जो OH का है यहाँ पे एक O, ठीक है, OH जो है आपका लगा हुआ, वहाँ से एक H हटेगा, O रहेगा, और यहाँ पे आप फॉस्फेट ग्रुप जोड़िए, तो यहाँ पे फॉस्फेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर से O, फिर से फॉस्फेट जोड़िए। अब जरा इन बॉन्ड्स को आप ध्यान से देखें, ठीक है। ये बॉन्ड जो होते हैं फॉस्फेट में, दीज बॉन्ड्स आर नोन एज हाई एनर्जी बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए, जब हम एक फॉस्फेट जोड़ रहे होते हैं, ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड जो है, दिस इज न्यूक्लियोसाइड, और इसमें जब एक फॉस्फेट जोड़ते, सिर्फ यहाँ तक, सिर्फ यहाँ की बात करेंगे, एक फॉस्फेट हमने जोड़ा है, मिटा दीजिए इसको, यहाँ से मिटा दीजिए आप, हमने सिर्फ एक फॉस्फेट जोड़ा है, ठीक है। अगर हमने सिर्फ एक फॉस्फेट जोड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे बताइए? एडिनोसिन, दिस इज एडिनोसिन, एंड एक फॉस्फेट है ना, मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ से हम लोग क्या बोले इसको, यहाँ से हम लोग बोलते हैं इसको AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। वी कैन टेल दिस स्ट्रक्चर एज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। दूसरा फॉस्फेट जोड़िए इसमें, ठीक है, दूसरा फॉस्फेट आप जोड़िएगा तो देखिए डबल बॉन्ड। अगर हम दो फॉस्फेट जोड़ते हैं तब इसको क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ से ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और अगर हम तीसरा फॉस्फेट जोड़ते हैं तो यहाँ से इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडिनोसिन के साथ ऐसा होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ऐसा ही ठीक गुएनोसिन के साथ भी होगा, और ऐसा ही बाकी न्यूक्लियोसाइड के साथ भी होगा, और वो न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है आपका AMP, ADP और ATP, इसको ज़रा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर DNA समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ गए इस स्ट्रक्चर को, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको मिटाए। तो ये आपका DNA समझने के लिए कुछ बेसिक जो बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि DNA कैसा दिखता है।